दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। वो सिलसिला जो हमने शुरू किया है सबसे ज़्यादा तनकीद शुदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन है भला? ऑफ कोर्स इमरान खान। अपोजिशन जो है पूरे इन 4.25 सालों में एक मौका नहीं उन्होंने हाथ से जाने दिया, सिर्फ इसी डर से कि कहीं वो इररेलेवेंट ना हो जाएं। आपको याद है कि शुरू में क्या होता था? आपको ज़रूर याद होगा, हर कोई कहता था कि वज़ीर आज़म को जो बाइडन का फ़ोन नहीं आया। ये बात इतनी फजूल और बेहुदा थी जो पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासतदानों को कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बात वहीं पर आती है कि वो एक शख्सियत के बुग़्ज़ में इतने महव थे कि इस बात को ताना बना लिया जैसे ये किसी की छेड़ हो। वो ये बात कहकर अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे कि वो अमेरिका को अपना खुदा समझते हैं। उनको कभी ये भी एक मिनट के लिए ख्याल नहीं आया कि जो बाइडन, जो कि ख़ुद वहाँ उस वक्त काफ़ी मुश्किलात में था जब उसकी नई हुकूमत थी और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वो स्टेबल नहीं है, उसको पता है कि इमरान खान की शख्सियत क्या है। उसको पता था कि इमरान खान बहुत पहले बाहर के एजेंसीज़ को इंटरव्यूज़ दे बैठे हैं और खुलम खुला उन्होंने अपने ख़यालात जो है बताए हैं, कभी छुपाए नहीं। लिहाजा फ़ोन ना करने की जो मुझे बड़ी वजह समझ आती है कि वो यानी कि जो बाइडन का ख़ुद का एक मसला था कि अगर वज़ीर आज़म ने उसको ना बोल दी तो उसकी इज़्ज़त क्या रह जाएगी। जो बाइडन को पीछे से हदायत मिली होगी, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है कि अभी अपना हाथ रोको क्योंकि इस मुल्क को तो हमेशा ही हमारी ज़रूरत होती है। नया वज़ीर आज़म ज़रा ज़्यादा ही खुददार है तो फ़ोन ना करके थोड़ा सा इसका एतमाद जो है उसको शेक करते हैं। बस सियासी गेम्स और हैं क्या? ऐसी गेम्स तो आम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जानने वालों के साथ खेल रहे होते हैं। तो क्या अपोजिशन इस खेल से बेखबर है जो रोज़ की छेड़ बना दिया था कि अमेरिका से फ़ोन नहीं आया और फिर अपोजिशन अपने आप को तजर्बाकार मानती है? इन 4.25 सालों में बहुत दफ़ा सुनने को आया कि हुकूमत ना तजर्बाकार थी। तो ये सारे सियासतदान कहाँ से तजुर्बा लेकर आए थे? नवाज शरीफ तो किसी जॉब पर टिकते नहीं थे और उनके अब्बा ने सिफारिश की और वो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। याद आती है वो मिसाल, और जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 4.25 सालों में ये भी बार बार परखा गया कि आया इमरान खान के फोर्सेस के साथ आइडियल रिलेशनशिप हैं। खुद नवाज शरीफ के रिलेशनशिप कैसे थे? आइडियल थे। उनके बहुत से फॉलोअर्स उनको इसी बात पर सराहते हैं कि उन्होंने कभी फ़ौज की नहीं मानी और बाकायदा ईंट खड़का फ़ौज के साथ जारी रखा, यानी कि बहुत आला सियासी पॉलिसी इख्तियार रखी। नवाज शरीफ को क्या वाकई फॉरेन अफेयर की सूझबूझ थी जो ये पोस्ट अपने पास रखी थी? सच्ची बात है कि वो एक डीलर हैं और अगर महज़ब तरीके से इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो उसको कहते हैं बिजनेसमैन। ये ज़रा ऊंचे स्केल का आ जाता है अगर किसी को बिजनेसमैन कह दें। ये जो सब तजुर्बाकार सियासतदान हैं उन्होंने अब तक ये नहीं सीखा कि अपने मुकाबल का मुताला करो, उसकी ताकत और कमज़ोरियाँ समझो और फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ अटैक बनाओ। जबकि ना तजुर्बाकार इमरान खान ये सब कुछ क्रिकेट में सीख चुके थे। यही वजह है कि सब ओहदों में इतनी तब्दीलियाँ की। वैसे ये तब्दीलियाँ तो मिनिस्टरों की थीं, बैरूनी मुल्कों में तो वो बैंक के स्टाफ को भी हर 4 हफ्ते के बाद मूव करते रहते हैं, किसी दूसरी ब्रांच में, कभी इस ब्रांच में, कभी उस ब्रांच में, और इस तरह सारे म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं और कोई स्टाफ एक जगह पर कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। शायद पाकिस्तान के बैंकों में ऐसे करना चाहिए, शायद होता भी हो। सिर्फ अफसोस इसी बात का है कि बदलती मिनिस्ट्रियाँ बहुत सौ के आज़मे के लिए मुज़र साबित हुई, वरना वो भी बैंक वाले स्टाफ की तरह अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते ताकि कोई वजारत तो कारकर्दगी की वजह से पक्की हो जाती। पीटीआई की सबसे ज़्यादा बदकिस्मती है कि सब लोग इसके साथ मुखलिस नहीं हैं। वैसे तो हमेशा की तरह काम ख़राब करने वाले तो हमेशा 4-5 लोग ही होते हैं, ज़्यादातर लोग तो जिम्मेदारी निभाते रहते हैं, लेकिन उनकी वजह से बाकी की सारी पार्टी जो है उस पर धब्बा आता है। एक 3 महीने पुरानी सुर्खी थी, जो करना है करो, कप्तान का अपने खिलाड़ी को मिलने से इनकार। अगर आपको याद हो तब भी यही 2 खिलाड़ी थे, किससे मिलने से इनकार किया था। ये भी हमारी जानी पहचानी शख्सियत थी जिसने अपनी
ट्रांसमीटर मक्खी से खबर ली थी। इसी सुर्खी के नीचे लिखा हुआ है, चौधरी निसार आए तो किसकी छुट्टी होगी। ये कितनी दफ़ा से, कितनी सालों से, कितने महीनों से चौधरी निसार आ रहे हैं। ये है कयास सराइयों का हाल। ये तो कोई मानेगा ही नहीं कि उन्होंने दीवार पर ट्रांसमीटर मक्खी बिठाई हुई है। चलें थोड़ी सी बात करते हैं मौलाना साहब की। उन्होंने तो शायद पहले साल से, लेकिन यकीनन दूसरे साल से इमरान खान के इस्तीफ़े की डिमांड कर दी थी। अगर इमरान खान इनको ट्रे में रख कर कश्मीर दे देते तो दुनिया के हर बंदे के गुनाह मौलाना ने माफ़ करवा देने थे। आप सबको ये तो मानना पड़ेगा कि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसको हर रोज़ एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ा। तारीख में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसको हर रोज़ एक मुहिम लड़ना थी, हर रोज़ एक नया जहाद था, अंदरूनी और बैरूनी कशमकश। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक क्लियर फोकस लेकर आया था, लेकिन उसको सिस्टम के अंदर आने के बाद पता चला कि हुकूमत का पेंदा किस हद तक जंग शुदा था। इस किस्म का जंग जो आप हाथ लगाते हैं, नहीं हाथ लगाते हुए भी डरते हैं कि ज़रा से छू लेने से पूरा पेंदा रेजा रेजा होकर ज़मीन पर गिर जाएगा। ये भी लोग जो हमेशा से खुशामद के पुलिये से अपना काम चलाते रहे, यहाँ वो नाकाम हो गए तो फिर नए हरबे लेकर आए। मतलब ये कि हर कोई अपना मतलब लेकर आया। मुल्क का सोचने के लिए इसके पास वक्त नहीं था। माहिरीन ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान कानों का बहुत कच्चा है। इमरान खान जैसे लियोनार्डो का शाहकार बन गया जिस पर हर कोई तनकीद कर रहा था, जैसे वो खुद बहुत परफेक्ट हैं। लेकिन अगर इनसे खुद तस्वीर को ठीक करने को कहें तो सब पीछे हट जाएंगे। कमाल की बात है कि हर किस्म का इल्ज़ाम लगता रहा एक शख्स पर, क्योंकि वो अब प्राइम मिनिस्टर है और सबका इस पर तनकीद करने का हक है। उन लोगों ने कभी अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देखा कि अगर वो वज़ीर आज़म होते तो उनका तहम्मुल, सब्र, अकल, साबित कदमी, बुर्दबारी कितने दिन और कहाँ तक चलती। ये कहना भी लोगों के लिए बहुत आसान है कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत शौक़ है। अगर दूसरों को पैसा बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ है तो एक मेहनती और मुल्क से मोहब्बत करने वाले को शौक़ क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो इन दोनों मरीज़ों को हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए सोते जागते ख्याल आते हैं। एक वो जो अपने प्लेटलेट्स गिरा कर भागता है, जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जहाज़ में बैठते ही खाना पीना शुरू कर दिया। स्पीड देखी थी सीढ़ियाँ चढ़ने की, उसका शौक़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आज़म बनकर चेहरा हशाश बशाश हो जाता है, हुकूमत से बाहर निकलकर दायों की देगे खाने के बावजूद चेहरा मुरझाया रहता है। हालांकि अपने दाएं बाएं खुशामदी मक्खियों का हजूम भी लगाया होता है। अगर आपको याद हो, मरियम ने कब बाहर पब्लिक में फिरना शुरू किया था। इमरान खान ने जब नौजवानों को मोबलाइज़ किया तो मरियम के अब्बा ने सोचा कि हाँ अभी तुम जवान हो, स्कूलों कॉलेजों के जाके फीते काटो, लिहाजा बेटी ने ये काम शुरू कर दिया। ऐसे ही आजकल अब्बा ने भी टेली प्रॉम्प्टर को देखकर तकरीरें करना शुरू कर दिया है। शुक्र है कुछ तो सीखा। आपको भी याद होगा, लेकिन अगली पॉडकास्ट में आपको और याद करवाएंगे कि पीटीआई की हुकूमत कैसे तारीख की पहली हुकूमत है जिसे हर रोज़ नित नए चैलेंज मिलते हैं, कभी बाहर से, कुछ नए मिनिस्टरों की नासमझी से। हमारा ईमेल एड्रेस है tildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.